फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो वो मना कर देते हैं हमें। वो कहते हैं नहीं, हमें तो नहीं चाहिए, प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अरे ये अपॉर्चुनिटी की हमें ज़रूरत नहीं है। तो पहले ज़रूरत हम कैसे बनाएं? आप देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद अपने प्रोडक्ट की अहमियत लोगों को बताने के लिए, अपने प्रोडक्ट की नीड क्रिएट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों के मन में एक ऐसी इच्छा पैदा करने के लिए कि ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए भी जरूरी है, ये पैदा करने के लिए वो लोग काफी सारे एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, काफी सारे अलग अलग तरीके से प्रमोशन करते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, अलग अलग सेलिब्रिटीज को भी मतलब पैसे देते हैं और अलग अलग तरह से ये करवाते हैं। तो आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट के लिए, आप कैसे अपने रेनेटस बिजनेस के लिए आप लोगों के मन में कैसे एक इच्छा पैदा कर सकते हैं, लोगों के मन में कैसे आप एक क्यूरोसिटी पैदा कर सकते हैं जानने के लिए कि ये क्या काम है। और जब तक उनके मन में नहीं ये बात आएगी, उनको जानने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आपके जबरदस्ती बताने से कुछ भी नहीं फायदा होगा। लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का काम या लोगों को सेल्स का काम बहुत सारे लोगों को अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनको लगता है कि उनको लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा, लोगों को बार बार बताना पड़ेगा, लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनके सामने उनको याचना करनी पड़ेगी। लेकिन एक्चुअली में ऐसा काम है नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम करता नहीं है। कोई भी जबरदस्ती वाला काम अच्छा नहीं होता, वो लंबे समय तक चलता भी नहीं है। तो आप हमेशा ये देखेंगे कि कभी भी कोई भी काम करेगा तो स्व इच्छा से करेगा तो बेहतर रहेगा। आप भी यही चेष्टा करें कि आप सामने वाले के अंदर अपने प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान के प्रति स्व इच्छा अगर पैदा कर दे, उसके मन में अगर ये इच्छा पैदा हो जाए कि अच्छा ये प्रोडक्ट तो अच्छा लग रहा है, देखें यार ये क्या है, या हो सकता है इससे मुझे फायदा हो, एक बार इस्तेमाल करना चाहिए। ये भावना अगर सामने वाले के मन में आप जागृत कर पाते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और ये भावना जागृत करने में कोई भी सेल्स नहीं है, कोई भी आपको कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ बातचीत सामने वाले से करनी है जिससे कि सामने वाले के अंदर इच्छा पैदा हो जाए। जैसे छोटा बच्चा जब खाना खिलाते हैं छोटे बच्चे को, तो छोटा बच्चा बहुत ही मतलब खाना खाने में नखरे करता है। बिल्कुल छोटा बच्चा है, वो खाना नहीं खाना चाहता है। तो आप अलग अलग से तरीके से कुछ कुछ तरकीब निकाल के उसको खाना खिलाने की चेष्टा करते हैं। तो ये कुछ कुछ उसी तरह है कि सीधी तरीके से तो वो हो सकता है सामने वाला ना माने। तो आप अलग अलग तरीके से कुछ बहाना करके या कुछ ऐसी चीजें कह के जिससे बस छोटे बच्चे को सच में मन कर जाए खाने का, तो आप ऐसे करके छोटे बच्चे को खिलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये हुक क्या होगा, इसको मार्केटिंग की भाषा में हुक कहते हैं। कोई एक ऐसी चीज जिससे आप सामने वाले को मतलब आप अटका ले अपने साथ, या सामने वाले को अपने साथ मतलब अपनी बात सुनने पर मजबूर कर दें, सामने वाले को इच्छा हो जाए आपकी बात सुनने की। तो मैं यदि अमूमन किसी से बात करता हूं, अगर कोई जान पहचान के व्यक्ति है तो अलग बात है, लेकिन अगर जान पहचान का नहीं है तो मैं ये जरूर कहता हूं उसको कि अगर मैं आपको कुछ कन्विंस करने की या बेचने की कोशिश ना करूं तो क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? अब आप देखिए मेरी इस लाइन में मैं उसको ये बता रहा हूं कि मैं आपको कुछ बेचने की कोशिश भी नहीं करूंगा और कुछ मैं आपको कन्विंस करने की भी कोशिश नहीं करूंगा। तो जब सामने वाला ये सोचता है कि जब ये कन्विंस भी नहीं करेगा और कुछ बेचेगा भी नहीं, तो इससे बात करने में मेरा कोई नुकसान नहीं है ना? सामने वाले के दिमाग के ये बातचीत करने का तरीका एक्चुअली, हम जो ये लोगों के मन में इच्छा पैदा करते हैं, इसमें आप क्या कह रहे हैं ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से हो सकता है कि अगर आप इसको लाइन बाय लाइन अगर लोगों को बताएं तो भी कहीं आपका काम हो सकता है ना बने, क्योंकि आपका बात करने का जो तरीका है, आप जिस तरीके से ये बात को सामने वाले के सामने रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ, अरे भाई साहब, अगर मैं आपको कुछ कन्विंस करने की या बेचने की कोशिश ना करूं तो 2 मिनट बात कर सकता हूँ। ऐसे मैं पॉज लेता हूँ बीच में, ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि मैं कोई एकदम लाइन, जैसे आप क्रेडिट कार्ड या ऐसे किसी टेली मार्केटिंग का कॉल आएगा आपके पास, तो वो लगातार बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, वो उनको लगता है कि इससे पहले कि सामने वाला फोन रख दे हम बहुत सारी चीजें बोल दे उसको। तो मैं वैसे नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मली जैसे बातचीत करते हैं वैसे बात करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बात सुनने के लिए इच्छुक कर सकते हैं, उनके मन में एक इच्छा पैदा होगी कि अच्छा ये क्या कह रहे हैं, चलो सुन लेते हैं, है ना? अच्छा, इसके बाद अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हम बात करना चाहते हैं लोगों से, तो बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि हम कह सकेंगे, जो हम कर सकेंगे।
हम लोगों को कह सकते हैं कि आप हम क्वालिफाई करने के लिए लोगों को ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स आप अभी घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा किफायती और उससे भी ज्यादा बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर आपको पता चले, तो आप कौन से इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है कि अगर सामने वाला जो इस्तेमाल कर रहा है उससे भी बेहतर क्वालिटी, उससे भी किफायती दाम में मिलेगी, तो वो तो वही यूज करना चाहेगा जो सस्ती भी है और क्वालिटी भी बेहतर है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो सामान्य ज्ञान है, ये बिल्कुल साधारण भाषा में कोई भी समझ जाएगा कि अगर किफायती भी है और क्वालिटी भी बेहतर है तो हम तो वही वाला इस्तेमाल करना चाहेंगे। हाँ, अब यहाँ पर दारोमदार आकर अटक जाता है, इसकी चीज के ऊपर दारोमदार रहता है कि आप कैसे उनको प्रूव करेंगे कि ये क्वालिटी और किफायती कैसे है। तो उसके बारे में रेगुलर बेसिस पे हम लोग वर्कशॉप भी करते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी करते हैं, और आगे चल के भी करेंगे। फिजिकल एंड मतलब जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट कैसे किफायती है, किस तरह से हम लोगों को बता सकते हैं या लोगों को ये कैसे समझा सकते हैं कि प्रोडक्ट किफायती कैसे है। एक एलोस्टीन का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एलोस्टीन में 125 ग्राम जो है वो टूथ जेल है। 1 ग्राम आप अमूमन 2 बार यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको किफायती तरीके से इस्तेमाल करना चाहें तो आप इससे तकरीबन तकरीबन 250 बार ब्रश कर सकते हैं। हाँ, हम करते क्यों नहीं है? क्योंकि हमें झाग ज्यादा चाहिए है। एक्चुअली हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए दांत को साफ करना, लेकिन हमारी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं होती है कि झाग ज्यादा आए। अरे भाई, झाग का कोई फिक्स डिपॉजिट थोड़ी करना है आपको, आपको तो दांत साफ करने से मतलब है ना। खैर, तो अगर आप 250 बार ब्रश कर सकते हैं और 261 रुपए इसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, तो आपको एक बार ब्रश करने का 1 रुपया 1 पैसे से भी कम का खर्च पड़ रहा है। 1 रुपये, 1 रुपया 2 पैसा, ऐसा कुछ खर्च पड़ रहा है। लेकिन अगर आप दूसरा कोई मार्केट का टूथपेस्ट अगर देखें, तो वो 80 या 100 रुपए का आता है। उसका एक बार का इस्तेमाल करने का खर्च 1 रुपये 33 पैसे से लेकर 1 रुपये 40 पैसे तक होता है। तब आप खुद ही सोचिए कि किसी का खर्च 1 रुपया है, 1 रुपये 1 पैसा 2 पैसा, और किसी का खर्च 1 रुपये 40 पैसा है, तो सस्ता कौन सा हुआ? तो ये इस तरह से आप क्वालिटी लोगों को बता सकते हैं। क्वालिटी उनको टच एंड फील देके एहसास करा सकते हैं, और क्वालिटी एहसास कराने के बाद वो किफ़ायती कैसे है, वो इस्तेमाल करने के तरीके से आप उनको ये प्रोडक्ट कैसे किफ़ायती है ये बता सकते हैं। जैसे हमारे जैनटच का जो बॉडी वॉश है, वो आपको एक लूफा के अंदर एक पंप लेना है, और वो लूफा से आपको मतलब साफ करना है। आप लूफा के अंदर लेंगे तो आप देखेंगे कि एक पंप में ही आपका पूरा का पूरा बॉडी क्लीन हो जा रही है। तो ये बहुत ही किफ़ायती प्रोडक्ट है, बशर्ते आप उसका यूज करने का तरीका जाने। तो आप इस तरीके से किसी को भी ये बता सकते हैं कि क्योंकि आपका प्रोडक्ट किफ़ायती है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बेहतर क्वालिटी का है, इस वजह से आप ये वाला इस्तेमाल वो करेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा। तो ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा आप लोगों को पूछ सकते हैं कि भाई, खर्च करते हैं तो पैसा आता है कि जाता है? तो वो कहेंगे भाई, खर्च करने से तो हमेशा पैसा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीका है जिससे खर्च करने से भी पैसा आएगा, जानना चाहते हैं क्या? अच्छा, कुछ लोग आपको कहेंगे नहीं नहीं, हम तो नहीं जानना चाहते। तो उन लोगों को हमको उनके हाल पे छोड़ देना है ना। उनके हाल पे छोड़ देना है हमको। हमको ऐसा नहीं कि हर किसी को जिससे भी बात कर रहे हैं सबको ज्वाइन कराना ही है। हमको बहुत सारे लोग जिनको लाइफ में कुछ नहीं करना है, बहुत सारे ऐसे लोग जो लाइफ में कहीं पहुंचना नहीं चाहते हैं, जो महत्वाकांक्षी नहीं है, या जो बहुत सिनिकल हैं या क्रिप्टिक हैं, बहुत सारी मतलब चीजों को लेकर बहुत ही नकारात्मक रवैया या शक्की मिजाज से लोगों को देखते हैं, वैसे लोग के साथ अगर हम उनको जोड़ भी लेते हैं, तो फिर वो हमारे बिजनेस में आके शक्की बनना शुरू कर देंगे, तो हमारे बिजनेस में आके दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो आपको हर किसी को जोड़ना है ऐसा नहीं है। आपको किसी से भी बात कर रहे हैं तो सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं, आपको उनके जवाब से ही पता चल जाएगा। और आपने अभी तक बिजनेस तो पिच नहीं किया, अभी फिल्टर हो गया कि कौन आपकी बात सुनने के काबिल है और कौन आपकी बात सुनने के काबिल नहीं है। ये क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को ये तो पूछ ही सकते हैं कि आप जो इनकम कर रहे हैं उससे पैसा जा आपके खर्च से तो पैसा जा रहा है। अभी एक ऐसा तरीका है जिससे खर्च से पैसा आ सकता है। कुछ भी बेचने का काम नहीं है, कुछ जोड़ो जोड़ो बनाओ बनाओ नहीं है।
आप यहाँ पर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल से आपको कैशबैक आ सकता है। सीधा सीधा पहले तो उसको वही डिस्काउंट मिल जाता है, जब वो केवाईसी कंप्लीट करते हैं तभी डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ लोगों को रेफर कर देते हैं, जो कि कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगने पर वो वैसे भी करते ही हैं। तो इसमें डायरेक्ट सेलिंग का कोई मतलब अभी तक डायरेक्ट सेलिंग कहीं आई नहीं है। क्यों मतलब कहीं आई नहीं है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग का रोल अभी तक कहीं नहीं आया है। क्योंकि वैसे भी किसी को कुछ पसंद आता है तो वो वैसे भी लोगों को उस चीज के बारे में चर्चा करते ही हैं। उसमें डायरेक्ट सेलिंग की बात ही नहीं है कोई। मैं अगर कहीं से साइकिल लेकर आता हूँ, वो साइकिल किसी मेरे पड़ोसी को अच्छी लगती है, तो वो मुझसे पूछेगा ये साइकिल कहाँ से ली, तो मैं बताऊंगा यहाँ से ली है। तो इसमें तो डायरेक्ट सेलिंग कुछ है नहीं। हम अगर किसी को रेफर करते हैं, अगर किसी को कोई चीज बताते हैं, सलाह देते हैं कि हाँ ये यहाँ से ले लो ये अच्छा है, तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग तो कहीं हुई नहीं। अगर ये करके अगर हमारे पास चार पैसे आते हैं तो उसमें बुरा क्या है। आप देखिए बहुत सारी एप्स भी हैं आजकल मोबाइल की, जो कि बताती हैं कि भाई आप ये हमें रेफर कर दीजिए किसी अपने दोस्त को तो आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो आप ये चीज तो कर ही सकते हैं, इसमें तो जरूरी नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग का कोई रोल हुआ। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप खर्च से पैसा आता है कि जाता है। तो बोलेंगे खर्च से तो पैसा जाता है, लेकिन बोले खर्च से पैसा आ सकता है, एक तरीका है। आप जानना चाहेंगे, या आप शायद जानना नहीं चाहेंगे। बोले अरे क्यों नहीं जानना चाहेंगे। तो आप अलग अलग तरह की अप्रोच यूज कर सकते हैं। कोई सीधी तरीके से सुनेगा, कोई उल्टे तरीके से सुनेगा, तो वो आपके ऊपर चुनाव में छोड़ता हूं कि आप किस तरह से आप व्यक्ति को देख करके उस हिसाब से उससे बात करते हैं। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि एक आप क्या अपने बच्चों को, क्या आप अपनी फैमिली को केमिकल फ्री लाइफ देना चाहेंगे। क्योंकि आजकल जो भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज में थोड़ा ना थोड़ा केमिकल है। और बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल्स आजकल चीजों में मौजूद है। आप आज देख लीजिए कि हमारा शरीर बना है खाना, सब्जी और फल पचाने के लिए, लेकिन इन्हीं तीनों चीजों के माध्यम से हम खाते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, पोटैश, लेड, क्लोरीन, केमिकल, हर्बिसाइड। ये सारी की सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर जा रही है, और ये शरीर के अंदर जाके अलग अलग तरह की बीमारियों का रूप ले लेती है। तो क्या आप सच में इन बीमारियों से बचना चाहते हैं। अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो एक ऐसा उपाय है मेरे पास जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से इन बीमारियों से बच सकते हैं, या इन बीमारियों का नुकसान आपको कम से कम होगा। आप चाहते हैं क्या। आप सामने से पूछ लीजिए, हो सकता है कि वो ना कह दे, वो हो सकता है कि वो कह दे नहीं नहीं हमारे परिवार से कोई प्यार नहीं है, वो एक ना एक दिन तो सबको मरना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा कहे, कह ही सकता है भाई, इतने तरह के लोग हैं इंडिया में। तो आप जब किसी से भी पूछते हैं कि क्या आप मतलब बहुत सारे केमिकल की दुनिया में हम जी रहे हैं, तो आपका परिवार क्या केमिकल फ्री लाइफ जीना चाहेगा। आप उनको कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स के नाम पे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, या हवा में भी बहुत सारे तरह के, पानी में भी बहुत सारे तरह के केमिकल हैं। तो उससे अपने शरीर को बचाने के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। क्या लगता है आपको। तो बोलेंगे हाँ करना तो चाहिए, लेकिन क्या करें। तो जब वो बोलते क्या करें, तब आप एक मतलब उनके मन में एक शंका आ गई। अब आप सोल्यूशन के तौर पे अपने बिजनेस प्लान को, या सोल्यूशन के तौर पे अपने प्रोडक्ट की प्रस्तुति यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आप जानना चाहेंगे कि जो पहले राजा महाराजा जो होते थे, या वो किस तरह के प्रोडक्ट अपने जवानी के लिए, अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए किस तरह के प्रोडक्ट किस तरह की चीजें इस्तेमाल करते थे। क्या आपको पता है सेलिब्रिटीज आज की डेट में भी वही सारी चीजें इस्तेमाल करती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि अपने आप को मतलब जवान और अपने आप को यंग दिखने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो देखिए हर कोई जवान दिखना चाहता है, हर कोई जो है ताकतवर, और हर कोई जो है वो पोटेंट और यूथफुल और मतलब एनर्जी से भरपूर रहना चाहता है। तो जब आप उनको ये बात कहेंगे तो वो कह सकते हैं कि हाँ भाई बताइए क्या है। तो जब वो जान जब आप पूछ पड़े वो आपसे, जब आपसे पूछ रहे हैं वो, तब तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही पूछ रहे हैं आपसे। आपने कोई एक ऐसी चीज बोली है कि अच्छा आप ये जानना चाहेंगे क्या, तो हो सकता है सामने वाला कहे नहीं नहीं मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है। तो वो वैसे ही फिल्टर हो गया, आपने तो अभी तक उसको कुछ बताया ही नहीं, आपने पहले एक सवाल पूछा। अगर वो सवाल में हाँ कहता है तो ही आप आगे बढ़ेंगे, वो अगर ना कहता है तो आप तो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ ना
हाँ कहेगा तभी आगे बढ़ेंगे ना। तो पहले सवाल पूछ लीजिए, सवाल का जवाब हाँ में आता है तो आगे बढ़िए, नहीं तो मत आगे बढ़िए। आपने तो उसको अप्रोच ही नहीं किया, तो उसके आपको रिजेक्ट करने का तो चांस ही नहीं है। आपने सवाल पूछा, उसने ना कह दिया, तो सवाल पूछने से तो ना कह ही सकते हैं। तो उसमें तो आपने अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट नहीं किया, आपको पर्सनल तौर पे रिजेक्शन तो मिला नहीं। बहुत सारे लोग रिजेक्शन से भी डरते हैं, इस वजह से वो ये काम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। तो अभी क्या है कि आपने एक सवाल पूछा, सामने वाले ने जवाब दिया हाँ या ना में, तो हाँ अगर आएगा तो आगे बढ़ना है, ना आएगा तो आगे नहीं बढ़ना। आपने अप्रोच ही नहीं किया तो आपकी फेस वैल्यू नष्ट ही नहीं हुई। ना वो कह ही सकता है, क्या क्या समस्या है ना कहने में। ठीक है। तो आप उनको बता सकते हैं कि साइबेरियन जिनसेंग, सफेद मुसली और ऐसी कुछ कुछ मतलब प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जो कि पहले के राजा महाराजा उनके वैद्य होते थे, वो उनको बना के देते थे, वो खाते थे और तंदुरुस्त रहते थे। आजकल के जो सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, वो सारे के सारे लोग भी कुछ कुछ ऐसा खाना खाते हैं जो कि वो लोगों को बताते नहीं है। प्रचार में आकर, एडवर्टाइजमेंट में आके वो कहते हैं कि ये खाइए, वो खाइए, ये लगाइए, और ये सब कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ और खाते हैं। तो वो जो खाते हैं, वो जिस तरह की चीज का सेवन करते हैं, वो मुझे पता है। तो अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। अब आपने सामने वाले के ऊपर एक चॉइस दे दिया कि आप जानना चाहेंगे तो ही मैं आपको बताऊंगा। तो इससे क्या हुआ कि उसको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपने उसको बताने में जबरदस्ती की है। उसने स्वीकृति दी है तभी आपने बताया है। तो आप उससे पूछ लीजिए कि भाई आप जानना चाहेंगे क्या। आप जानना चाहेंगे तो ही मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर वो सामने वाला कहता है अच्छा क्या है बताइए, तब आप उनको संक्षिप्त में बता सकते हैं। कोशिश करिए कि जब वो सामने वाला कुछ सवाल पूछ ले या कहे कि हाँ ठीक है बताइए, तब आप बहुत लंबा चौड़ा जवाब ना दें। बहुत कोई लंबी चौड़ी अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा कि मतलब उसको लगेगा कि कुछ सेल्स का मामला है या कुछ गड़बड़ है। तो आप जितनी संक्षिप्त में बात करेंगे, आप जितनी छोटे में अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखेंगे, उतना आपका भी फायदा होगा और समझने वाले को भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक चीज है जो आप कह के सामने वाले के अंदर प्रोडक्ट के प्रति इच्छा पैदा कर सकते हैं। कि आप जानते हैं कि रॉयल लोग क्या खाया करते थे अपने जवानी के लिए, तो आप भी क्या वैसी जवानी हर कोई चाहता है। तो आप उनको बता सकते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स का नाम ले सकते हैं पहले तो, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि कोई प्रोडक्ट है या कुछ बेचने वाला मामला है। तो कुछ इंग्रेडिएंट की बात करिए। वो इंग्रेडिएंट अगर वो ऑनलाइन चेक भी कर लेते हैं तो उन्हें तो ये समझ में आ ही जाएगा कि ये जो इंग्रेडिएंट है वो जवानी के लिए ही है। फिर आप उनको कहिए अरे ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि है इसमें, लेकिन क्या है वो काम करेगा नहीं करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि हर प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट डाले जा रहे हैं उसकी क्वालिटी सुनिश्चित होना जरूरी है। हमारी कंपनी या एक कंपनी है, आप ये अच्छा, जब आप लोगों से बात कर रहे हैं ना प्रोडक्ट के बारे में, तो आप खुद भी कस्टमर बन के ही बात करिए, आप प्रमोटर बन के बात मत करिए। क्योंकि अगर आप कहेंगे हमारी कंपनी या आप कहेंगे हमारा प्रोडक्ट, तो उनको लगेगा कि अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन आप बोलेंगे एक प्रोडक्ट है, मैं इस्तेमाल कर, आप इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, हाँ, लेकिन आपके बताने का तरीका एक प्रमोटर की तरह ना होके एक ग्राहक की तरह होगा। आप एक ग्राहक के दृष्टिकोण से सामने वाले से बात कर रहे हैं, एक कस्टमर के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। तो आप प्रोडक्ट के यूजर तो है ही। तो अगर प्रोडक्ट का यूजर अगर बात कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात तो है नहीं। तो आप एक ग्राहक के तौर पे यूज करेंगे, अरे मैं यूज कर रहा हूँ, एक चीज है जो मतलब मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वो चीज डाली गई है। क्योंकि आजकल बहुत सारे ग्रेड होते हैं अलग अलग, एक इंग्रेडिएंट के भी बहुत ग्रेड होते हैं। ये अच्छी ग्रेड वाले डालते हैं जिसकी वजह से फायदा ज्यादा होता है। तो आप संक्षिप्त में ही सामने वाले को उत्तर दीजिए, और आप सामने वाले को जवानी मतलब बरकरार रहेगी ये कह के भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मतलब आप ये भी लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आजकल लोगों को नशा किए बिना कैंसर क्यों हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि लोगों को आजकल मतलब इतने ज्यादा बीमारियां क्यों फैल गई हैं। तो बोलेंगे नहीं, जानते तो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो आप उनको कह सकते हैं कि जो कारण है वो आपके घर के अंदर ही विद्यमान है, घर के अंदर ही वो कारण मौजूद है। बोले कैसे। क्योंकि हर चीज में थोड़े ना थोड़े केमिकल होते हैं। ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, आपको सारे एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है, आप कुछ कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे बर्तन साफ करने का जो साबुन होता है ना, अब वो चाहे कोई किसी भी कंपनी का हो, लिक्विड हो या बार हो,
वो जो ऐसे करके वो बर्तन को रगड़ते हैं ना जिससे, तो क्योंकि उसमें केमिकल होता है, इस वजह से बर्तन धोने के समय एक परत जम जाती है बर्तन के ऊपर। उस मतलब उस केमिकल की परत जम जाती है, साफ करने वाले केमिकल की परत जम जाती है। और आप देखेंगे कि उसको गर्म पानी से धोया जाए अगर, तभी वो केमिकल चला जाएगा, तभी वो केमिकल मतलब वहां पर बैठेगा नहीं, वो केमिकल हट जाएगा। यही कारण है कि जिसकी वजह से जब आपके किसी रेस्टोरेंट में कोई फूड इंस्पेक्टर की रेड होती है, फूड फूड इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करने के लिए जब जाते हैं, तो सबसे पहले घुसकर पानी चेक करते हैं कि पानी गर्म है कि नहीं, जिससे बर्तन धोए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर पानी गर्म होगा तभी वो जो केमिकल जिससे बर्तन साफ किए जाते हैं उसमें मतलब केमिकल की परत नहीं जमेगी। अब आप खुद ही सोचिए कि आपके घर में तो गर्म पानी से बर्तन धुलते नहीं है। अब अगर गर्म पानी से आपके बर्तन नहीं धुलते घर पे, तो आपके बर्तनों के ऊपर वो केमिकल की परत तो बनी रह गई, वो रह गई बर्तन पे। अब गरम गरम साफ थाली के ऊपर या साफ बर्तन के ऊपर गरम गरम सबसे पहले क्या डलता है? खाना। गरम गरम साफ थाली के ऊपर तो खाना ही जाएगा। तो जब खाना गरम गरम जाता है तो वो केमिकल के साथ मिक्स हो जाता है, और वो केमिकल सीधा हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। और ऐसा डेली 2 से 3 बार होता है। यही कारण है कि लोगों को आजकल कोई सिगरेट या इस तरह का कोई भी शराब का या कोई भी तंबाकू का नशा नहीं करना पड़ रहा है कैंसर के लिए। लोगों को ऐसे ही कैंसर हो जा रहा है। आज लोगों को प्रोडक्ट के ऊपर प्रिजर्वेटिव डालते हैं, दे डोंट केयर अबाउट योर शेल्फ, योर लाइफ, दे केयर अबाउट द प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ। प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ के ऊपर वो ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने वाला काम करते हैं। लेकिन आपकी लाइफ आप जिए या मरे, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। और ये यूएस में एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पाया गया था कि एवरेज यूएस में जितने भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं घरों में, उसमें 12 मतलब अगर मान लीजिए 20 प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उस 20 प्रोडक्ट में 12 प्रोडक्ट्स में मतलब जानलेवा केमिकल्स हैं, बहुत कम मात्रा में, लेकिन जानलेवा केमिकल्स हैं। तो आप सोचिए कि यूएस में जहां पर प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होती है, जो डेवलप्ड कंट्री है, जहां पर फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं, वहां पर अगर 12 प्रोडक्ट, 20 में से 12 प्रोडक्ट में अगर हानिकारक केमिकल होते हैं, तो सोचिए इंडिया में क्या हाल होगा। इंडिया में तो पता नहीं कितने केमिकल और किस तरह से केमिकल, क्योंकि प्रोडक्ट को सस्ता करने के लिए तो आपको केमिकल एसेंस डालने ही पड़ेंगे प्रोडक्ट को बेहतर महसूस कराने के लिए। तो वो केमिकल एसेंस जब आप डालते हैं तो उसके केमिकल हजार्डस इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर होते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट आप अपने स्किन पे डायरेक्टली लगाते हैं। वो प्रोडक्ट आप आंखों में लगाते हैं, वो प्रोडक्ट आप यहाँ लगाते हैं, वो प्रोडक्ट चेहरे पे लगाते हैं, वो प्रोडक्ट बॉडी पे लगाते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है, चाहे साबुन से लेकर के, वो बहुत सारे अलग अलग शैम्पू से लेके साबुन से लेके टैल्कम पाउडर से लेके अलग अलग क्रीम जितनी भी होती है, तो वो सारी चीजें आप जब लगाते हैं तो उससे थोड़ा 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 नुकसान डेली बेसिस पे आपको होता है। बहुत सारे लोगों को उन्हीं सब चीजों की वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ये कुछ कुछ एक आध एग्जाम्पल देकर सामने वाले को ये आ, आप पूछ सकते हैं कि क्या आप जानना चाहेंगे कि इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि आप चारों तरफ से केमिकल से घिरे हुए हैं। हर वो प्रोडक्ट जो आप घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें थोड़ा ना थोड़ा केमिकल जरूर है। अगर आप उस केमिकल से के जाल से बचना चाहते हैं, अगर आप उस केमिकल के नुकसान से बचना चाहते हैं, अगर अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये होगा कैसे। तो सामने वाला अगर जानना, अगर वो कहता है नहीं नहीं हमें तो नहीं जानना है, हमें अपने हाल पे छोड़ दो, हम मरना चाहते हैं, तो छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अपना फायदा नहीं चाहता है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी बातचीत इतनी मतलब इस तरह से होनी चाहिए, या आप जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं वो इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि ज्यादातर लोग आपको कहें कि हाँ ये क्या है, एक बार जानना तो चाहिए। और अगर कोई कहता है कि हाँ भाई ठीक है, तो उनसे 1 या 2 दिन के अंदर आप समय ले सकते हैं जिसमें आप जानकर सामने वाले को अपनी बात बता सकें। इसके अलावा ये हिंदी में ही लिखा हुआ है, अगर कोई ऐसी चीज हो जो आपके और आपके परिवार को बीमारियों से हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखे, तो क्या आप उस चीज के बारे में जानना चाहेंगे? अब देखिए, बीमार कोई पड़ना तो नहीं चाहता, पर जाने अनजाने में बीमार तो हम पड़ ही जाते हैं। तो कोई ना कोई कारण की वजह से बीमारी हमारे शरीर के अंदर आती है। तो अगर हम जान जाएं कि बीमार किस कारण से पड़ रहे हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तब तो प्रॉब्लम, बीमारी से हम अपने आप को सुरक्षा सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है।
तो वो क्या हो सकते हैं, वो केमिकल भी हो सकते हैं, वो कुछ ऐसी बैड हैबिट्स भी हो सकती है, वो ऐसी कुछ चीजें भी हो सकती है जिसको हम देखे समझे बिना इस्तेमाल भी करते हैं। खाने का समय हो सकता है, या तेल की चीज को दोबारा पका के खाना होता है, क्योंकि पहली बार तेल की कोई सब्जी बनती है या कुछ ऐसा बनता है, तो पहली पहली बार तो वो सारा इस्तेमाल हो जाए जरूरी नहीं है। तो उसमें तेल का इस्तेमाल हुआ है या घी का इस्तेमाल हुआ है, तो उसको दोबारा रीहीट करते हैं, कभी कभी तीसरी बार भी रीहीट करते हैं। तो इस सब चीज से जो तेल है वो जहर बन जाता है, और इससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीजें हम बताकर, सामने वाले को उदाहरण देकर, सामने वाले को ये बता सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो आपके परिवार को बीमार पड़ने से बचा सकती हैं। आपको कुछ ऐसी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जो आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को इतनी स्ट्रांग रखेगी कि बीमारियां शरीर के अंदर आ नहीं पाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत कुछ खास लोग इस्तेमाल करते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी जरूर इसके बारे में जानिए, सीखिए, समझिए, और इसको इस्तेमाल करना आप भी चाह सकते हैं। तो ये ऐसा कह के भी हम सामने वाले के मन में प्रोडक्ट को बताने की एक जगह बना सकते हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि बच्चों को आजकल की केमिकल भरी दुनिया में संपूर्ण आहार नहीं मिल पा रहा है। बच्चों को जो खाना चाहिए वो बच्चे नहीं खाते, जो नहीं खाना चाहिए वो निश्चित तौर पे खाते हैं। पढ़ने पे भी बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ वैसी नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए। तो जो खुराक मिलती है उसे या तो ग्रोथ होगी या तो परफॉर्मेंस होगा। देखिए, अगर आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ ग्रोथ है और यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस है। आप बच्चों जब बच्चे होते हैं आपके, तो वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो डांस करें, चाहे वो ड्राइंग करें, चाहे वो चेस खेलें, चाहे वो कोई फिजिकल गेम खेलें। तो एक परफॉर्मेंस होता है और एक होती है उनके बॉडी की जो ग्रोथ है, मानसिक और मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ है। तो अभी क्या है, जो खुराक उनके शरीर में अमूमन जाती है नॉर्मल डाइट के थ्रू, उससे वो या तो परफॉर्मेंस ही कर पाएंगे या तो ग्रोथ ही हो पाएगी, दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए और आपको साथ ही साथ ग्रोथ भी चाहिए, तो परफॉर्मेंस और ग्रोथ दोनों मिलेगी तभी जब उनको सही खुराक मिलेगी, सही आहार मिलेगा, जो कि आमतौर पे नहीं मिल पाता है। बच्चों का संपूर्ण विकास करे ऐसी कुछ चीज मुझे पता है, ये आप लोगों को कह सकते हैं। ऐसी कोई चीज मुझे पता है, क्या आप जानना चाहेंगे? क्योंकि बच्चों के शरीर के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहने की वजह से उनको चश्मे लग जाते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो वो खेलने के बारे में सोचते हैं, जब वो खेलते हैं तो पढ़ने के बारे में सोचते हैं, कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते। तो ये चीजें हैं जो कि आमतौर पे, और घर में जितनी भी माएँ हैं, वो उनके दो ही टेंशन रहती है कि बच्चा टाइम से खा ले और बच्चा टाइम से पढ़ ले, है ना। तो ये दो दो चीजें रहती हैं। तो ये दोनों चीजों को एड्रेस करने के लिए आप ये बता सकते हैं कि अगर कुछ ऐसी खुराक मिलेगी जिससे कि वो अपने ओवरऑल शरीर को मेंटेन कर पाएंगे, और उनकी ग्रोथ भी, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, और जो भी वो काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो पढ़ाई का परफॉर्मेंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस हो, चाहे वो किसी भी तरह का दूसरा कोई परफॉर्मेंस हो, वो बेहतर से बेहतर हो पाएगा। ये एक ऐसी चीज है जो कि आप बता सकते हैं उनको जिससे ऐसा हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो जरूर आग्रही होंगे, जरूर वो जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि ये चीज क्या है। अब क्या है कि हम बिजनेस के लिए कैसे क्वालिफाई करते हैं, ये भी हम समझते हैं कि हम बिजनेस अगर किसी को बताना चाह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारे बिजनेस को जानने के लिए या हमारी बात को सुनने के लिए वो आग्रही हो जाए। तो हम उनको ये कह सकते हैं कि भाई, जो इनकम हो रही है उससे उससे एक्स्ट्रा इनकम अगर कुछ होगी तो बुरा लगेगा क्या, या अगर उससे एक्स्ट्रा इनकम होगी तो कैसा लगेगा? तो वो कहेंगे नहीं, इनकम होगी तो अच्छा ही लगेगा, जितना आ रहा है उतना काफी है क्या? तो नहीं नहीं, जितना आ रहा है उतना काफी तो नहीं है, तो और आएगा तो अच्छा लगेगा। तो ठीक है, मैं आपको एक ऐसी चीज बता सकता हूँ जिससे आपको और कुछ आएगा। आप मुझे एक दो दिन के अंदर मिलिए, मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से आप सामने वाले को कह सकते हैं। आपको पहले क्वालिफाई करना है सामने वाले की इच्छा है या नहीं आगे करने के लिए, उसको इनकम करने की इच्छा है या नहीं, उसको जो कमा रहा है उससे वो संतुष्ट है या नहीं। ये जानने के बाद आप उनको बता सकते हैं कि मेरे पास एक ऐसी चीज है। आप उनको उस समय ये बता सकते हैं कि कुछ बेचने खरीदने की बात नहीं है, कुछ सेल्स की बात नहीं है, कुछ कन्विंसिंग की बात नहीं है। ये हम लोग बैठ के बात करेंगे, 15-20 मिनट, आधे घंटे में हमारी बात हो जाएगी। 15-20, 20-25 मिनट में हमारी बात हो जाएगी। तो अब ये कह के सामने वाले को का समय ले सकते हैं और उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अभी तक आपने बिजनेस, प्रोडक्ट, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं। आप उनको ये कह सकते हैं कि
आप जो कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ इनकम करना चाहते हैं क्या? या आप जो कर रहे हैं क्या उससे संतुष्ट हैं? या आजकल तो जितना आप एक जेनरिक स्टेटमेंट से शुरुआत करिए जिसको कि सामने वाला नकार ना पाए। तो आप ये कह सकते हैं कि आजकल तो जितना भी कमाओ पूरा नहीं पड़ता। आजकल मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जितना कमाओ उतना ही कम लगता है। तो सामने लगाएगा, हाँ भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उनको कहिए कि देखिए मैं जितना इनकम करता था, मुझे लगा कि थोड़ा और आएगा तो अच्छा रहेगा। 5,000 की इनकम थी, तो लगता था कि 7,000 या 8,000 आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसके लिए मैं सोच रहा था, देख रहा था कहाँ कुछ मिलेगा। तो मुझे अभी अभी एक चीज पता चली है जो कि बहुत अच्छी है। आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारा अच्छा परिचय है आपसे। आप को क्या लगता है इसके बारे में जानना चाहिए? आप खाली भाप रहे हैं, अभी उनको भापने के लिए सवाल पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है, जानना चाहिए क्या? तो अगर वो कहें हाँ जानने में क्या हर्ज है, जानना चाहिए, बोले हाँ ठीक है मैं तो जान ही रहा हूं, आप भी साथ में चलिए, आप भी जान लीजिएगा। मतलब ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहे तो चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बात करेंगे तो सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि उसको किसी कुछ समझाने के बारे में बात हो रही है, क्योंकि नीड उसके अंदर आपने क्रिएट कर दी है। तो ये आप इस तरह से बात कर सकते हैं सामने वाले को कि जो आप इनकम कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं। या मतलब आप एक जेनरिक स्टेटमेंट से स्टार्ट करें कि आप ये कह सकते हैं कि आजकल भाई साहब महंगाई बहुत बढ़ गई है, आजकल जितना कमाओ उतना कम पड़ जाता है, क्यों है कि नहीं? तो वो कहेंगे हाँ बात तो सही है। बोले तो कुछ ऐसी चीज होती जिससे हमारी जो भी इनकम हो रही है उससे थोड़ी और एक्स्ट्रा हो पाती तो बड़ा अच्छा रहता है। और मतलब बिना कुछ बहुत ज्यादा मतलब ये किए हुए, बिना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किए हुए या बिना बहुत ज्यादा समय दिए हुए अगर हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। अभी मुझे किसी के से पता चला है कि ऐसा कुछ है तो सही, लेकिन ठीक है जान के देखते हैं। तो आप इस तरह से आप उनसे बात कर सकते हैं। आप थोड़ा डिसइंटरेस्टेड होके भी बात कर सकते हैं कि आप शंका भरी मतलब आवाज में बात करेंगे कि हाँ पता तो चला एक चीज के बारे में, सुनने में तो अच्छी लग रही है, अब देखते हैं क्या है। आपको सामने वाले को ये ना लगे कि आप कन्विंस करने के लिए बहुत विश्वास के साथ बोल रहे हैं। कहीं कहीं बहुत ज्यादा विश्वास होना भी गड़बड़ है। आप सामने वाले को शंका से बोलिए कि हाँ एक चीज सुनी है अच्छी तो लग रही है, लेकिन पता नहीं, देखते हैं, अभी उसको इवैल्यूएशन के मूड में है, लेकिन चीज है बहुत अच्छी, लगती बहुत अच्छी है। तो ये आप कहेंगे तो सामने वाले के मन में एक छवि बनेगी। क्योंकि हम जब स्टोरी बताते हैं तो सामने वाले के मन में एक पिक्चर चलने लगती है। आप देखिए स्टोरी टेलिंग लोगों को पसंद भी इसीलिए है कि हम जब भी जो भी कुछ स्टोरी के दौरान बोलते हैं तो सामने वाले की जो कल्पना है वो स्टोरी को एक पिक्चर के रूप में देखने लगती है। क्योंकि हमारे साथ क्या है, हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो वर्ड्स में नहीं सोचता है, वो पिक्चर्स में सोचता है। उसके दिमाग में एक मतलब एक, जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको कहूं कि एक खेत था और खेत के बीचों बीच एक एक व्यक्ति जा रहा था और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सामान था जो कि ले जाने में उसको दिक्कत हो रही थी। तो वो ढूंढ रहा था कि पास की पगडंडी पे उसको कोई अगर बैलगाड़ी मिल जाए तो उस बैलगाड़ी पे वो सामान रखकर कुछ दूर तक ले जा सके, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, क्योंकि वो बहुत लंबे लंबी दूरी उसको तय करनी थी। और जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ता है उसको एक बैलगाड़ी दिखती है। उस बैलगाड़ी वाले को रोक कर पूछता है कि भाई साहब क्या आप मुझे थोड़ा और आगे तक छोड़ देंगे क्या? तो आप देखिए कि जब मैं ये सारी बातें आपको बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में ये शब्द की तरह नहीं जा रहे, आपके दिमाग में पिक्चर्स के द्वारा ये सारी चीजें चल रही है। जब भी कोई भी स्टोरी बुक आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में उन चीजों की पिक्चर्स के द्वारा आप उन चीजों को कल्पना करते हैं और आपके दिमाग में एक छवि चलने लगती है, एक एक मूविंग पिक्चर चलने लगती है उस स्टोरी से रिलेशन में। इसकी वजह से आप जब भी किसी से बात करें तो आप कुछ ऐसी बात करें जो कि वो लॉजिक से नहीं लेकिन इमेजिन करके वो अपनी पिक्चर्स के साथ द्वारा सोच सके। तो ये आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो काम कर रहे हैं वो करते हुए क्या पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिलेगा क्या? और ये ऐसा बहुत कम काम होता है जिसमें ये मौका मिल पाता है लोगों को। अगर कोई अकाउंटेंट है, कोई होटल का मैनेजर है, या अगर कोई आर्किटेक्ट है, या ऐसा कोई भी काम करते हैं जो टेबल पे बैठ के किया जाता है, तो लोगों को मुश्किल होगी ये इन सवाल का जवाब देने में कि भाई साहब दुनिया घूमना चाहते हैं क्या? मतलब अलग अलग जगह है, कितनी सुंदर सुंदर ऊपर वाले ने बनाई है, तो क्या वो देखे भी नहीं मर जाएंगे? देखना चाहिए ना उन सारी जगहों को। तो क्या आप ऐसा कोई तरकीब जानते हैं, कोई ऐसा
तरीका जानते हैं जिससे कि आप दुनिया में अलग अलग जगह पर घूमने जा सकें? तो कहेगा नहीं, हम तो नहीं जानते। तो बोले हमारे पास एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप समय समय पर अलग अलग जगह पर जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप कहें तो मैं बताता हूँ। अगर उसको घूमने फिरने में रुचि होगी तो बोलेगा हाँ बताइए क्या बात है। तो आप उसको शुरू में ये भी बोल सकते हैं कि कुछ बेचने खरीदने वाली बात नहीं है, या कुछ कन्विंस करने की बात नहीं है। क्योंकि जब भी आप उनको जिस तरह से उनसे बात करते हैं, वैसी छवि इस काम के बारे में उनकी पड़ती है। उनका यही फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अब क्या है कि अगर आपने ज्यादा उनको कन्विंस करने की कोशिश की, या आपने बातें ज्यादा की, या आप अगर कुछ भी गलती करते हैं बात करते समय, तो उनका इंप्रेशन इस काम के बारे में खराब हो जाता है। और जब उनका इंप्रेशन इस काम के बारे में खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत सारी नेगेटिविटी आज दिमाग में बहुत सारे लोगों के है, क्योंकि उनको सही तरीके से अप्रोच नहीं किया गया है। उनको अप्रोच करने का तरीका गलत था। सीखे बिना, जाने बिना, समझे बिना कुछ लोग नौसिखिया बन के उन लोगों को अप्रोच करने चले गए। अगर आप सही तरीके से अप्रोच करते हैं, अगर आप उनके मन के अंदर इच्छा शक्ति पैदा करते हैं प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में जानने की, तो वो जानना भी चाहेंगे, सुनना भी चाहेंगे और करना भी चाहेंगे। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने पहले किसी ना किसी को मना किया था, लेकिन आज किसी ने अगर उनसे सही तरीके से बात की तो उनके साथ जुड़े भी हैं और वो काम भी कर रहे हैं। तो अगर आपको भी गलत तरीके से अप्रोच किया जाए तो आप शायद बात का गलत मतलब निकालें और आप सामने वाले के साथ ज्वाइन ना करें। तो सही तरीके से अप्रोच करना, सही बातें करना, सही तरीके से करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, शब्दों का चयन भी इंपॉर्टेंट है, बातचीत करने का लहजा भी इंपॉर्टेंट है, कैसे कह रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें एक साथ आकर काम करती हैं। तो आप अपनी अपलाइन के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इन चीजों को लेके। आप लोगों से मतलब रिहर्सल भी कर सकते हैं इन सारी चीजों का। क्योंकि जितना बेहतर आप इन सारे क्वालिफाइंग क्वेश्चंस में बन जाएंगे, जितना बेहतर आप सामने वाले के अंदर इच्छा पैदा करने में हो जाएंगे, उतना ही आपका बाद का काम आसान हो जाएगा। क्योंकि सामने वाले के अंदर इच्छा पैदा हो गई तो आपको उनको बार बार सेमिनार में जाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। आपको उनको प्रोडक्ट खरीदने के लिए बार बार कहना नहीं पड़ेगा। आपको ये बिजनेस कीजिए, बिजनेस कीजिए, बिजनेस कीजिए, उनको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपके कहने पे जुड़ तो जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली उनकी इस बिजनेस को करने की कोई इच्छा होती नहीं है। इस वजह से वो जुड़ते तो हैं, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे इस बिजनेस से वो निकल जाते हैं। तो आपको सवाल ऐसा ही पूछना है जिससे कि सामने वाले को ये जानने की इच्छा पैदा हो कि अच्छा, हम दुनिया में कैसे घूम सकते हैं, अलग अलग जगह पे घूमने कैसे जा सकते हैं। फिर हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि भाई टेंशन फ्री इनकम क्या होती है, जानते हैं क्या? एक ऐसी चीज है जिसमें टेंशन फ्री इनकम की जा सकती है। जानना चाहेंगे? क्योंकि हर काम जो कोई कर रहा है उसको करते हुए त्रस्त है। हर काम जो कर रहा है उसको करते हुए परेशान है। हर काम में अपनी अपनी तरीके की परेशानी होती है। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, चाहे वो अकाउंटिंग का काम हो, चाहे वो पढ़ाने का काम हो, हर चीज काम, कोई भी काम आसान नहीं है। तो हर काम में अपनी तरह का टेंशन है। तो एक आप उनको ये कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज है जिसमें टेंशन के बिना आप मतलब एक वहां से एक सस्टेनेबल इनकम आ सकती है। क्या आप जानना चाहेंगे? जो हाँ कहता है उसके साथ आगे बढ़ना है, जो ना कहता है उसको हमें छांट देना है। आप छटाई के काम में हैं। जो व्यक्ति आपके काम का है उसको आपको जोड़ लेना है, जो व्यक्ति काम का नहीं है उसको भगा देना है, जो नहीं काम काम का नहीं है उसको छांट देना है। तो ये छांटने का काम हम कर रहे हैं। ये लोगों को मतलब चुनने का काम कर रहे हैं, लोगों को सिलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए ये सिलेक्शन क्राइटेरिया हर चीज में होता है। जब आप मतलब पैदा होने वाले होते हैं तब भी बहुत सारे शुक्राणु जाते हैं, लेकिन कुछ ही जो है स्पर्म जीत पाते हैं। तो वहां पर भी सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक उसी तरह से आप चाहे वो स्कूल में एडमिशन लें, चाहे वो आप कॉलेज में एडमिशन लें, या आप किसी नौकरी के लिए जाएं, वहां पर भी एक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। आप लड़की देखने जाते हैं किसी के शादी के लिए, जब आप लड़का देखने जाते हैं शादी के लिए, तब भी एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। हर चीज में एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो आपको इस सिलेक्शन प्रोसेस में आपको लोगों को बताना है कि टेंशन फ्री इनकम करने का भी एक तरीका है। क्योंकि हर काम को करते हुए लोग अमूमन टेंशन में ही रहते हैं। जो काम हाँ कहते हैं जो लोग, उनको लेके आगे बढ़ना है, और जो ना कहते हैं उन लोगों को छांट देना है। तो आप उनको लंबी चौड़ी स्पीच देने का या समझाने की नौबत ही नहीं आएगी। आप उनको मतलब की बात कीजिए, सवाल पूछिए, हाँ कहते हैं तो आगे बढ़िए, नहीं तो उनको कहिए कि भाई नमस्ते, कोई बात नहीं, वो आपके मतलब का व्यक्ति नहीं है। अच्छा, फैमिली के साथ ज्यादा समय हर कोई बिताना चाहते हैं, लेकिन फैमिली के साथ लंबा समय बिता नहीं पाते।
जो काम अभी कर रहे हैं वो करते हुए बिता पा रहे हैं क्या फैमिली के साथ ज्यादा समय? तो एक ऐसी चीज है जो कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप फैमिली के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे? क्या मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे तो ही मैं आपको बताऊंगा। तो अगर इस तरह से कहते हैं तो लोग लोग सोचते हैं भाई क्या है, एक बार जान के तो देखते हैं क्या है। तो इस तरीके से आप लोगों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि एक गाय एक खूंटे से बंधी हुई है, और वो जिस खूंटे से बंधी हुई है और जितनी लंबी वो रस्सी है, उतने दूर जितनी भी घास है उसको चर सकती है। मतलब खूंटे से बंधी हुई जो गाय है, वो एक डायामीटर में, एक सर्कल के अंदर जितनी घास उस, मतलब वो रस्सी से जितनी दूर वो जा पाएगी क्योंकि बंधी हुई है, तो जितनी दूर जा पाएगी उतनी दूर की घास वो खा सकती है। तो ठीक उसी तरह से ऐसा हो सकता है कि आपके जो बॉस हैं वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। आप कहाँ जाएंगे, आप ऑफिस में कितने बजे आएंगे, आपके बॉस डिसाइड करते हैं। आप ऑफिस से कितने बजे वापस जाएंगे, आपके बॉस डिसाइड करते हैं। आप आपका लंच कब होगा, आप किस तरह के कपड़े पहन के जाएंगे, ये आपके बॉस डिसाइड करते हैं। तो एक अदृश्य खूंटा, एक अदृश्य रस्सी आपके गले में भी है, या आप भी एक तरह से बंधन में बंधे हुए हैं उस जॉब के जरिए। तो क्या आप उस बंधन से मुक्ति पाना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि आप अपने खुद के बॉस बन जाए? आप चाहेंगे कि आप, अच्छा आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है ये भी बॉस से डिसाइड करते हैं, पूछिए कैसे? वो जितना पैसा आपको देंगे उसी से निर्धारित होगा कि आप किस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। आप अपने मनपसंद खाना घर में कितनी बार खाएंगे, वो जितने पैसे दे रहे हैं इसी के ऊपर निर्भर करेगा। तो आप अगर जानवर नहीं है, तो आप और इस अदृश्य खूंटे से नहीं बंधना चाहते, तो आप निश्चित तौर पे, एक ऐसा विकल्प है मेरे पास जो कि अगर आप जान जाएं, सीख जाएं, समझ जाएं, तो आपको ये खूंटा बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने इसमें गले में बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो खैर एक एग्जाम्पल है, मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो ये आप सामने वाले को भी कह सकते हैं कि एक सिर्फ एग्जाम्पल है, लेकिन अमूमन हम बंधे हुए रहते हैं, और जितनी दूर रस्सी जाती है उतनी दूर की घास हम सिर्फ खा सकते हैं। तो क्या आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आप जो भी चाहें, जो भी पाना चाहें, जो भी करना चाहें वो कर सकें? अगर आप चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं तो हमारे पास उसका एक विकल्प है। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा आप अपने हॉबी को या आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कितना समय दे सकते हैं? हर कोई चाहते हैं कि उनको मानसिक शांति मिले। हर कोई चाहते हैं कि बचपन में वो शायद क्रिकेट खेला करते थे, या हॉकी या फुटबॉल खेला करते थे, या बचपन में वो चेस खेला करते थे, गाना गाया करते थे। हर किसी का कुछ ना कुछ शौक होता है। तो लेकिन जब आदमी काम में लगता है तो वो अपने शौक वौक सब छोड़ देता है, फैमिली को समय नहीं दे पाता है, अपने स्वास्थ्य को समय नहीं दे पाता है। आप लोगों के साथ ये एग्जाम्पल दे सकते हैं लोगों को कि अपनी पहले की जो जिंदगी है वो अपना स्वास्थ्य दांव पे लगा के वो इनकम करते हैं। खाने पीने का टाइम नहीं रहता है, कि कुछ करने का टाइम नहीं रहता है, अपने सेहत को समय नहीं दे पाते, अपने हॉबी को, अपनी फैमिली को, अपने पीस ऑफ माइंड को समय नहीं दे पाते, और अपनी जिंदगी झोंक करके वो इनकम कमाते हैं। और बाकी की जिंदगी में जब रोग हो जाते हैं तो बाकी की जिंदगी में पैसे झोंक कर फिर से हेल्थ कमाने की चेष्टा करते हैं, डॉक्टरों को पैसे देते हैं, पैथ लैब को पैसे देते हैं, और अलग अलग तरह के हॉस्पिटलाइजेशन में पैसे लगते हैं, अलग अलग तरह की दवाइयां लेने में पैसे लगते हैं, तो जाते रहते हैं पैसे। पहले सेहत को दांव पे लगा के इनकम करते हैं, और बाकी की आधी लाइफ इनकम को दांव पे लगा के दोबारा से सेहत अर्जित करने की चेष्टा करते हैं। और हॉबी जो है मीलों दूर छूट जाती है, फैमिली मीलों दूर छूट जाती है, पीस ऑफ माइंड मीलों दूर छूट जाता है। तो क्या आप चाहेंगे कि इसका एक अच्छा विकल्प आपको मिले, ताकि आप अपनी हॉबी को भी समय दे पाएं, आप अपने शौक को समय दे पाएं, अपनी फैमिली को, अपने मानसिक शांति के लिए समय दे पाएं, अपने शरीर के को हेल्दी रखने के लिए समय दे पाएं? क्या आप चाहते हैं? तो अगर कोई कहेगा हाँ हम चाहते हैं, तो फिर उसको लेकर आगे बढ़ना है। और ये सारी चीजों से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी भी इकट्ठी कर लेनी है, ताकि जब आपका वार्तालाप किसी से हो तो आपके पास उस विषय पे बात करने के लिए भरपूर नॉलेज हो, भरपूर इंफॉर्मेशन हो। क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन से भरे हुए तरीके से किसी से बात करते हैं तो आपकी बात से ज्यादा सहमत हो सकता है, वो आपकी बात से ज्यादा इत्तेफाक रखेगा, और आपकी बात मानना भी उसके सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप डायरेक्टली उसके सबकॉन्शियस ब्रेन से अपील कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उनकी इच्छाओं को स्टिमुलेट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उनके महत्वाकांक्षाओं से बातें कर रहे हैं। तो जरूर आपको हाँ में जवाब मिलेगा, अगर आप इस तरीके से आप उनसे सवाल करते हैं तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। आप क्या आप चाहेंगे कि आपकी जो जीवन की अनिश्चितता है, आपके आने वाली जनरेशन को भी फेस करनी पड़े, आपके बच्चों को भी फेस करनी पड़े? तो मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जो कि आपके भविष्य की उस अनिश्चितताओं को दूर कर सकती है, या आपकी उन भविष्य की जो अनिश्चितता है उसको बहुत कम कर सकती है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये कोई इंश्योरेंस नहीं है, या मैं आपको कुछ प्रीमियम पे करने के लिए भी नहीं बोलूंगा।
उस भविष्य की अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि हम लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मदद की जरूरत पड़ती है। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे परिचय में हैं, हमारे रिलेशन में हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी किसी न किसी तरह से मदद करने का इच्छा तो होता है हमारा। लेकिन कैसे मदद करें, हमारे पास तो खुद के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। हम किसी की मदद क्या करें, हमें तो अपने खुद को मदद मदद की जरूरत है। तो आप लोगों की मदद तो करना चाहते हैं लेकिन मदद नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास साधन का अभाव है, आपके पास निमित्त कम है, आपके पास जरिए कम है। तो अगर आप कुछ ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं, अगर आप ऐसे फाइनेंशियल स्टेटस में पहुंचते हैं जहां आप लोगों की मदद कर पाए, तो आपको अच्छा लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आप हम आपको एक ऐसी चीज बता सकते हैं जिससे आप लोगों की मदद ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। वो अलग अलग, वो स्वास्थ्य के लिए भी हो सकती है, वो लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए भी हो सकती है। तो क्या आप लोगों की मदद करना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोगों की मदद तो करना चाहते हैं लेकिन वो मदद कर नहीं पाते। बहुत सारे लोग एनजीओ के साथ जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे लोग सोशल संगठनों के साथ जुड़े हुए होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे लोगों की मदद करने के लिए जितना वो कर सकते हैं उतना करते हैं। तो अगर वो लोग हमारे सिस्टम में आए और उनके पास ज्यादा इनकम आए, तो ज्यादा इनकम के साथ मदद ज्यादा कर पाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि मदद करने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ती है, मदद करने के लिए तो आप खुद समृद्ध होने जरूरी है। तो आप जब ज्यादा समृद्ध होंगे, आपके पास जब ज्यादा इनकम आएगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ लोगों को रोजगार देने में भी मदद कर सकते हैं, स्वरोजगार देने में मदद कर सकते हैं, स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है, उनको आप इस तरह से कह के अपने साथ आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जो आइस ब्रेकर का काम करेगी, या क्यूरोसिटी बिल्ड करने का काम करेगी, या सामने वाले के इंटरेस्ट को बनाने का काम करेगी। आपको जानना है, सीखना है, समझना है कि वो चीजें कौन सी है। आपको खुद सोचना है, आपको खुद दिमाग लगाना है, आपको खुद इस चीज की तरकीब लगानी है। और आप जब मंथन करेंगे, आप जब सोचेंगे, आप जब विचार करेंगे, तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज आपके दिमाग से निकलेगी कि आप प्रोडक्ट को किस तरह से सामने वाले के मन के अंदर डाल पाए। क्योंकि देखिए, किसी के दिमाग के ऊपर आप दिमाग को अगर आप मना लेंगे ना, तो बॉडी अपने आप फॉलो करेगी। लोग क्या है, लोगों को जबरदस्ती बॉडी से धक्का देने की कोशिश करते हैं। वेर योर माइंड विल गो द बॉडी विल फॉलो। माइंड जब कन्विंस हो जाएगा तो बॉडी अपने आप वो काम करना शुरू कर देगी। तो आपको किसी के सबकॉन्शियस ब्रेन से सबसे पहले बात करनी है। आपको सबकॉन्शियस रूप से उनके जो अवचेतन मन है उसको अपील करना है। आपको उनके अवचेतन मन को मनाना है। जब अवचेतन मन मान जाता है तो बाकी का काम बहुत आसान हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आज की जो जानकारी थी वो आपको समझ में आई है, और इसको आप काम में लगाएंगे, आप इसको अमल में लाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।